नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वैदिक एंड वास्तु विद विभोर में। दोस्तों, आज हम जिस ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं, बचपन से हमें सिखाया गया है कि ये हमारे मामा हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में और एस्ट्रोलॉजी में ये हमारी माता जी को दर्शाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की। ये ऐसे ग्रह हैं जो अपने भक्तों के लिए स्वयं अमृत बरसाते हैं आसमान से। बड़े ही सुंदर, बड़े ही प्यारे ग्रह हैं, लेकिन इंसान के दिमाग से खेलने वाले ग्रह हैं ये। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। हमारी जिंदगी के बहुत से मुहूर्त इनकी प्लेसमेंट से देखे जाते हैं। हमारी राशि, चंद्र राशि, आपको भी पता है कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे नाम के अक्षर इनसे डिसाइड होते हैं। तो आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये और कैसे इंपॉर्टेंट है, किन किन बातों को हमारी लाइफ में ये अफेक्ट करते हैं, किन चीज़ों को ये कंट्रोल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बहुत नया चैनल है, आप लोगों का साथ चाहिए हमें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आधार कार्ड के कॉन्सेप्ट से, जो हमारे वीडियो का ट्रेडमार्क है। देखिए, आधार कार्ड से जैसे आप हर इंसान की बेसिक डिटेल्स जान सकते हैं, वैसे ही हम आधार कार्ड के माध्यम से आपको हर ग्रह की बेसिक डिटेल्स बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम, मून, चंद्रमा, इनका अंक न्यूमरोलॉजी में 2 नंबर का। एड्रेस, भाई हमारे घर में वास्तु के अनुसार नॉर्थ वेस्ट जो कॉर्नर है वो इनका घर है, वो इनका स्थान है, वहां ये विराजमान होते हैं। दिन है इनका मंडे। कलर इनका सबसे प्यारा है सफ़ेद, और साथ में और भी जो शेड्स होते हैं, लाइट कलर के जो शेड्स होते हैं, वो इनको सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। कर्क राशि, कैंसर राशि के ये लॉर्ड हैं। रोहिणी, श्रावण और हस्ता नक्षत्र के भी ये लॉर्ड हैं। 27 नक्षत्र होते हैं टोटल, और 27 के 27 नक्षत्र जो हैं, हम मानते हैं कि वो चंद्रमा की बीवियां हैं, वाइफ है। जो दक्ष प्रजापति राजा थे, उनकी बेटियां, उनकी कहानी मैं सुनाता हूँ आपको। उच्च के होते हैं ये वृषभ राशि में, और नीच के होते हैं ये वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं दक्ष प्रजापति की कहानियां। देखिए क्या हुआ। दक्ष प्रजापति की 27 बीवियां थी, हमारे 27 नक्षत्र। तो चंद्रमा ने उन 27 की 27 बीवियों से शादी करी, लड़कियों से, नक्षत्रों से शादी करी। लेकिन जो राजा जी थे, उनकी एक ही कंडीशन थी कि भैया चंद्रमा, आप हमारी 27 की 27 बेटियों को इक्वल रखेंगे, सबसे इक्वल मोहब्बत प्यार करेंगे, और पार्शियलिटी आप नहीं करेंगे। चंद्रमा ने कहा ठीक है, नहीं होगा ऐसा। लेकिन देखते ही देखते रोहिणी नक्षत्र से उनका लगाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, और बड़े पार्शल हो गए वो बाकी नक्षत्रों के साथ। तो बाकी सारे नक्षत्र आए, जारी बेटियां आई राजा की, और उन्होंने राजा से करी कंप्लेन कि देखिए रोहिणी के साथ बड़े ही पार्शल हैं, उनसे ज़्यादा लगाव करते हैं। राजा जी को आया गुस्सा। भाई बेटियों का प्यार है, बाप का प्यार है, गुस्सा तो आएगा। तो राजा जी ने श्राप दिया चंद्रमा को कि देखो, तुमने जो ये पार्शियलिटी की उसकी सज़ा मिलेगी। तुम्हारा ये जो बदन है, तुम्हारा रंग है, ये धीरे धीरे फेड हो जाएगा, तुम हो जाओगे खत्म। चंद्रमा डर गए कि अब क्या करूं। तो वो गए, हर ग्रह जिनके पास जाता है अपनी समस्या का निवारण करने, महादेव के पास। तब महादेव ने उन्हें बोला कि चलिए ठीक है, आप नहीं होंगे पूरे फेड अवे, लेकिन आपके फेजेस होंगे। मतलब आप फेड होंगे पूर्णिमा से अमावस तक, और फिर वापस आप ग्रो करेंगे अमावस से पूर्णिमा तक। तो ये कहानी है फेजेस ऑफ मून की। ठीक है, अब मुझे बताइए आप कि चंद्रमा जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक और स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको उससे पहले, इनके फादर की स्टोरी। देखिए फादर कौन है इनके, इनका चंद्रमा का जन्म कैसे हुआ, वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। कुछ हमारे पुराणों में तो लिखा है कि समुद्र मंथन से जन्मे थे। कुछ पुराणों में लिखा है कि महर्षि अत्रि जो थे, उन्होंने बड़ी तपस्या करी, बहुत तपस्या करी। तो जो शॉर्ट में सुनाता हूँ, तो जो उनका टीयर ड्रॉप था, उनका आंसू था, उनको ब्रह्मा जी ने चंद्रमा का आकार दिया और उनको चंद्रमा बनाया। तो ये दोनों ही कहानियां आती है हमारे चंद्रमा के जन्म को लेकर। अब बताते हैं चंद्रमा रिप्रेजेंट किसको करता है। देखिए चंद्रमा जो है ये आपके मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है, आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप कितने इमेजिनेटिव हैं, क्या क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, जिसमें बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है,
कोई चीज़ लिखी हुई है, बहुत गहरी सोच आपको उस पर सोचनी है, और सोच के उस, मान लीजिए कोई कहानी है, कोई पजल है, पजल से आपको उसका जवाब निकालना है, वो कराता है चंद्रमा। तो बहुत गहरी सोच जो होती है ना, क्रिटिकल सोच, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, जिससे हमें चीज़ें डेसिफर करनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है, वो कराता है चंद्रमा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ऐसी सोच जो बाकी इंसान नहीं सोच सकते हैं, ऐसे आइडियाज, ऐसी बातें, क्रिएटिव थिंकिंग, आर्टिस्टिक थिंकिंग जो बाकी लोग नहीं सोच सकते हैं, अगर चंद्रमा अच्छा हो कुंडली के अंदर तो वो आपको ये करवाता है। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है। क्या देता है? क्लैरिटी ऑफ माइंड, एक सोचने की, एक ही डायरेक्शन में सोचने की क्षमता, कि जो मैंने सोच लिया है वो बिल्कुल ठीक है और अब मुझे इसको लेकर आगे बढ़ना है, वो कराएगा आपसे चंद्रमा। वरना क्या होगा, जब अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है, तो आप एक ही राह पर सोचेंगे। जैसे बाकी भेड़ चाल सोच रहे हैं वैसे ही आप सोचेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर पाएंगे चीजों का, ध्यान से डिटेल में समझ ही नहीं पाएंगे उन्हें। ठीक है, उसके बाद ये इंसान के एंथुजियाज्म का कारक है। जो इंसान में एंथुजियाज्म होता है ना, नई चीज सीखने की एक क्यूरियोसिटी, उसका कारक है। जैसी कोई नई चीज आती है लाइफ के अंदर, हम बड़े एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, बड़े ही उसको हम देखते हैं कि यार ये तो हमें सीखना है, ये हमें चीज चाहिए, ये हमें चीज में आगे बढ़ना है, वो कराता है चंद्रमा। तो बड़ा ही आपको एनर्जेटिक कर देता है, बड़ा एंथुजियास्टिक ये कर देता है, साथ के साथ बड़ा ही गुड लर्नर बनाता है आपको। गुड लर्नर का मतलब बहुत जल्दी चीज़ें, ग्रास्पिंग जो पावर है आपकी, चीज़ों को पकड़ने की क्षमता, चीज़ों को पढ़ के एक बार में पढ़ के याद हो जाता है। देखते हैं हम कुछ लोग, एक बार में पढ़ा और याद हो गया, कुछ भी हमने नई चीज़ देखी, करते हुए किसी को देखा और हम सीख गए, ये कराता है चंद्रमा। बड़े ही गुड लर्नर, एक्सपीरियंस्ड लर्नर आपको बना देता है। उसके बाद इंट्यूटिव पावर, चीज़ों का आभास होना, वो जो पावर है वो देता है आपको चंद्रमा, कि भैया कुछ चीज़ होने वाली है और हमारा पहले से ही उसके बारे में हमें आभास हो गया है, रात को सोते टाइम या फिर किसी चीज़ को हमने देखा और हमें समझ में आ गया कि यार ये कुछ ना कुछ इसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। वो इंट्यूशन की पावर, वो इंट्यूटिव पावर आपको देता है चंद्रमा। ठीक है, अब चंद्रमा का कुंडली में डिपेंड करता है, जो उसका प्लेसमेंट है उससे डिपेंड होता है कि आप इंट्रोवर्ट बनते हैं या फिर एक्सट्रोवर्ट बनते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब कि आप कम बोलते हैं, थोड़े शाय फील करते हैं, अपने अंदर रहते हैं, 50 लोगों के बीच में बैठे हैं तो आप चुप रहेंगे, कोई आपसे जब कुछ बोलेगा तब आप कुछ बताएंगे, खुली किताब नहीं है आप, मतलब सीक्रेट्स रखते हैं आप थोड़े से अपने अंदर, हर जने को एकदम से आप चीज़ें नहीं बता देते हैं, रुकते हैं। कोई ज़्यादा क्लोज हो गया, किसी को आप पसंद आ गए, आप किसी को पसंद आ गए, या फिर किसी को कोई आपको पसंद आ गया, तो ही आप उसे अपने बारे में हर चीज़ बताएंगे, उससे बातें शेयर करेंगे और उसके सामने बोलेंगे। ये होता है इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट खुली किताब, बोलना बड़ा पसंद है, 50 लोगों के बीच में बैठे हैं, आप ही होंगे जो अकेले बोलते रहेंगे, बाकी सब सुन रहे होंगे आपको। डिपेंड करता है सुन रहे होंगे नहीं सुन रहे होंगे, वो आपके सूर्य पे डिपेंड करता है लेकिन आपको बोलने का बड़ा शौक होता है। आप किसी के भी पास जाएंगे, जो चीज़ आपको नहीं बोलनी चाहिए ना वो भी आप बोलाएंगे। ये होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट बीच में आता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब होता है कि भैया हम कभी कभी किसी के साथ चीज़ें शेयर भी कर देते हैं, किसी किसी के साथ नहीं भी करते हैं, डिपेंड्स की सिचुएशन क्या है, हमारा मूड क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है। ये हो गई बात इंट्रोवर्ट की। अच्छा, चंद्रमा आपके राइटिंग का कारक है। राइटिंग सिर्फ आपकी हैंड राइटिंग की ही बात नहीं कर रहा मैं, आप जो चीज़ आप अपने थॉट्स को, अपनी विचार को, अपनी इमेजिनेशन को पन्ने पर किस तरीके से उतारते हैं वर्ड्स के थ्रू, वो हो गई आपकी राइटिंग। कि भैया मैंने कुछ सोचा आज, अच्छा सोचा, कुछ सीनरी के बारे में सोचा मैंने, तो क्या मैं अपने थॉट्स को एक पोयम के जरिए, एक ब्लॉग के जरिए, एक शॉर्ट स्टोरी के जरिए, क्या मैं अपने थॉट्स को पन्ने पर अच्छे से उतार पाऊंगा, एक प्रॉपर तरीके से उतार पाऊंगा? ये काम चंद्रमा के हाथ में है। और क्या है? आपकी कुकिंग। आप कभी कभी देखते हैं
नहीं, ये बात मैं इफेक्ट्स में बताऊंगा, वरना फिर आप लोग बोलेंगे कि सर आप सब कुछ यहाँ बताते हो और फिर इफेक्ट्स में सिर्फ आप नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें बताते हो। ऐसा नहीं, कुकिंग भी आपके हाथ में, चंद्रमा के ही है। अच्छा कुक बुरा कुक होना चंद्रमा के हाथ में है। अच्छा, चंद्रमा जो है ना वो है बड़ा फेमिनाइन प्लैनेट, बड़ा ही महिलाओं वाला प्लैनेट। तो जिस आदमी में भी चंद्रमा अच्छा है, एग्जॉल्टेड है, तो उसको भी सजने संवरने का, जो महिलाओं वाली थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसको हमने स्टीरियोटिपिकल बना दिया है हमारे समाज ने, वो चीज़ें उन्हें करने का शौक होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बायसेक्सुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक टच की बात कर रहा हूँ कि फेमिनाइन टच उसमें होता है। चंद्रमा हमें मदरली इंस्टिंक्ट देता है, क्योंकि ऑफकोर्स ये आपके मदर का कारक है, आपकी माता को दर्शाता है आपके घर में ये। तो चंद्रमा जो है ना वो देता है आपको एक मदरली इंस्टिंक्ट, आपके अंदर एक माता का आभास जगाता है, एक माता से रिलेटेड जो प्यार होता है वो जगाता है, जो माता का अपने बच्चों से रिलेटेड प्यार होता है, कंपैशन होता है, एम्पैथी होती है। एम्पैथी मतलब किसी और के बारे में सोचना, उसकी जगह खड़े होकर उसके बारे में सोचना, उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचना, जो वो फील कर रहा होगा, वो बताता है चंद्रमा। अब देखिए फेमिनाइन प्लैनेट है तो डायरेक्ट ये फीमेल्स को अफेक्ट करता है, फीमेल्स की हेल्थ को, फीमेल्स के बॉडी पार्ट्स को ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जो फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं वो डायरेक्ट चंद्रमा के मूवमेंट पे, चंद्रमा के फेजेस पर डिपेंड करते हैं। इस बात का आप खासा ध्यान रखिए। अब देखिए चंद्रमा जो है ना आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस का कारक है, कि मन कितना उदास रहता है, मन कितना चंचल है, मन में कितनी खुशियां हैं, कुछ गलत भी हो गया तो भी हम खुश हैं, पॉजिटिव हैं, या कुछ अच्छी बातें भी, बुरी बातें भी हो गई है फिर भी हमारा मन उदास है, खुश नहीं है हम, इन सब का कारक है चंद्रमा। तो आपका जो मन की खुशी है, आपकी पूरी ओवरऑल जो खुशी है, हैप्पीनेस है, उसका कारण है चंद्रमा। अब बॉडी पार्ट्स, कौन से बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले माइंड, मस्तिष्क, बता दिया मैंने। आईज आपकी, उसको रिप्रेजेंट करता है। आप जो औरतों में, फीमेल्स में ब्रेस्ट होते हैं, ब्रेस्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। लैक्टेशन, जो उनका लैक्टेशन पीरियड होता है, कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद बच्चे, माँ का दूध निकलना, लैक्टेशन, वो इस पर डिपेंड करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस पर डिपेंड करती है वो है आपकी स्किन, आपके स्किन पे ग्लो आना। जिसका चंद्रमा पीड़ित है, एक्ने मार्क्स होते हैं, एक्ने स्कार्स होते हैं, उनको स्किन से रिलेटेड ड्राइनेस के इश्यूज होते हैं उन्हें, तो स्किन ग्लो चाहिए। स्किन ग्लो अगर चाहिए तो चंद्रमा को अच्छा कर लीजिए, उसकी रेमेडीज कर लीजिए, उसका लिंक मैंने अपने टॉप कमेंट्स में पिन करके डाल दिया है। चंद्रमा हमारी स्किन का कारक है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, चंद्रमा हमारे इन्वेस्टमेंट्स का भी कारक है, हमारी वेल्थ का भी कारक है। स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, ट्रेड, बिजनेस, ये सब भी चंद्रमा से ही गवर्न होते हैं। चंद्रमा का अच्छा होना बहुत आवश्यक है कि इन्वेस्टमेंट आपको कैसे रिटर्न देंगे। 8th हाउस राहु भी है उसके अंदर, राहु 8th हाउस, जुपिटर भी, मर्क्यूरी भी है उसके अंदर, लेकिन चंद्रमा स्पेसिफिकली जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका कारक माना जाता है। देखिए चंद्रमा वैसे बड़ा पॉजिटिव प्लैनेट है, बहुत ही बेनिफिक है, खुशियां रिप्रेजेंट कर रहा है, थॉट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब ये पीड़ित होता है ना तो बड़े नेगेटिव चीज़ें भी देता है, आपके थॉट्स को लेके, आपकी रात की नींद को लेके, जिसको हम इंसोम्निया बोलते हैं, आपकी स्किन के रिलेटेड इश्यूज़, आपकी प्रेगनेंसी के रिलेटेड इश्यूज़, साथ के साथ आपकी जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम्स है, उसके इश्यूज़। तो चलिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि चंद्रमा के पीड़ित होने पर और अच्छे होने पर क्या इफेक्ट्स आते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव,